हिफाजती जमानत चाहिए तो इमरान खान खुद पेश हों, लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है। अगर इमरान खान चलकर नहीं आ सकते तो स्ट्रेचर या एम्बुलेंस पर आए। मुल्जिम का पेश होना जरूरी है। कानून सबके लिए बराबर है। पहले इमरान खान सरेंडर करें, फिर अबूरी जमानत की दरखास्त सुनेंगे। इमरान खान खुद पेश हों या दरखास्त वापस ले लें। जस्टिस तारिक सलीम शेख के अहम रिपोर्ट सामने आए हैं। अदालत का 8 बजे तक इमरान खान को पेश होने का हुक्म। मसीह जानेंगे अपने नुमाइंदे नईम मलिक से। नईम, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, आज लाहौर हाई कोर्ट में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के जो कि उन्होंने अपनी हिफाजती ज़मानत दायर की थी, उस पर समाअत हुई है, जिस पर जस्टिस तारिक सलीम शेख ने केस की समाअत की। आज जब समाअत का आगाज हुआ तो अदालत ने कहा कि दरख्वास्त गुजार कहाँ हैं, जिस पर जो कि इमरान खान के वकील ने अदालत को बताया कि मेडिकल रिपोर्ट साथ है। इमरान खान जो कि अदालत में पेश नहीं हो सकते। उन्होंने अदालत से कहा कि हम इस्लामाबाद जाकर पेश होना चाहते हैं। वकील इमरान खान ने कहा कि ये मेडिकल रिपोर्ट साथ है और डॉक्टर ने कहा है कि इन्हें 3 हफ्ते की रेस्ट करना है, जिस पर अदालत ने कहा कि हिफाजती जमानत का कानून बताएं, हम कानून के मुताबिक चलेंगे। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक जो कि जब तक ना हो तो इसको हिफाजती जमानत नहीं दी जा सकती। अगर वो ठीक नहीं है तो इमरान खान को आप एम्बुलेंस या स्टेशन पर लेकर अदालत में आए। कानून सबके लिए एक ही है। इस हवाले से मेरी भी जो कि काफी जजमेंट मौजूद है। आपको मैं वक्त देता हूँ इमरान खान को जो कि अदालत में लेकर आए हैं, जिस पर जो कि इमरान खान के वकील ने अदालत को कहा कि इमरान खान जो कि एक्स वज़ीर आज़म है, सिक्योरिटी खदशात है। अदालत ने कहा कि अगर सिक्योरिटी का मसला है तो मैं अपनी जो कि यहाँ से नफरी दे देता हूँ। अगर फिर भी कोई मसला है तो IG को पंजाब को कहकर जो कि इमरान खान को बुला लेता हूँ। जिस पर उन्होंने कहा कि आप अदालत ने रिमार्क देते हुए कहा कि आप काबिल वकील हैं, आप कोई ऐसी जजमेंट पेश करें वरना मैं ये दरख्वास्त खारिज कर देता हूँ। अदालत ने कहा कि मैं IG को भी जी, हुक्म दे देता हूँ, अगर आप कहते हैं तो वो इमरान खान को अदालत में पेश करें। अदालत पेश ने करें। इमरान बहुत खान बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। हुकूमत ने अवाम पर टैक्सेस का कुल्हाड़ा चला दिया। ज़िमनी मालियाती बिल 2023 कौमी असेंबली में पेश किया गया। सेल्स टैक्स 17 से बढ़ाकर 18% किया जा रहा है। लग्जरी आइटम्स पर सेल्स टैक्स बढ़ाकर 25% करने का फैसला। शादी हॉल्स, बड़े होटल्स पर 10% एडवांस टैक्स की तजवीज़। सिगरेट, इंपोर्टेड ड्रिंक्स पर भी इजाफी टैक्स लगेगा। मोबाइल फोन्स पर भी टैक्स की शरह में इजाफे की तजवीज़। फ़ज़ाई सफ़र के फर्स्ट क्लास और बिजनेस क्लास टिकट्स मज़ीद महंगे होंगे। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की असेंबली में तकरीर। हुकूमत का किफ़ायत शियारी मुहिम का फैसला। काबीना अपने अखराजात कम करेगी। ज़राअत के फ़रोग के लिए 2000 अरब का किसान पैकेज लाने का फैसला। मुआशी तबाही की तहकीकात के लिए कौमी कमीशन बनाया जाए। वज़ीर ख़जाना ने मुतालबा कर दिया। GST की शरह को 17% से बढ़ाकर 18% किया जा रहा है। हुकूमत ने अमीर तबके पर इजाफी टैक्स लगाने की हिकमत अमली के तहत अब लग्जरी आइटम पर GST की शरह को 17% से बढ़ाकर 25% की बुलंद सतह पर ले जाने का फैसला किया है। इसी तरह जो एयर ट्रेवल है वो फर्स्ट क्लास और बिजनेस क्लास में जो कि फेडरल एक्साइज ड्यूटी है वो 20% ऑफ दी एयर टिकट या 50,000 रुपए जो भी ज्यादा हो, विच एवर इज हायर। शादी की तकरीबात के बिलों पर 10% की शरह से विद होल्डिंग एडजस्टेबल एडवांस इनकम टैक्स नाफिज किया जाएगा। सिगरेट, एरेटेड और शुगरी जो ड्रिंक्स हैं इनके ऊपर जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी की शरह में इजाफा तजवीज़ किया जा रहा है। हुकूमत IMF की शराइत पर अमल दरामद के लिए 170 अरब रुपए के मिनी बजट से पहले तमाम अशिया पर सेल्स टैक्स की शरह 17 से बढ़ाकर 18% कर दी है। यानी अब सार्फिन अगर अब 100 रुपए की मालियत की कोई शय खरीदेंगे तो 18 रुपए इजाफी भरेंगे। इसी तनासब से शहरियों पर इजाफी बोझ बढ़ाया गया है। महंगाई में पिसे अवाम पर कभी बिजलियां कभी सख्तियां। बेहाल अवाम को बदहाल करने के लिए सेल्स टैक्स में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक डब्बे में बंद तमाम अशिया पर भी सेल्स टैक्स 17 से बढ़ाकर 18% कर दिया गया। खुर्दनी तेल खरीदें, खाएं, बिस्किट या जेली या नूडल से काम चलाएं, हर चीज पर इजाफी टैक्स भरना होगा। 100 रुपए का बिस्किट का डब्बा अब 18 रुपए इजाफी अदा करने से मिलेगा। हर खिलौने पर 1% सेल्स टैक्स बढ़ जाएगा। इसी तरह 1000 रुपए का कोई भी खिलौना अब 1180 रुपए में मिलेगा। खवातीन का मेकअप का सामान महंगा होने से अब चेहरे को चमकाना भी आसान नहीं रहेगा। इसी तरह अब ब्यूटी पार्लर्स पर रेट बढ़ाना भी मजबूरी बन जाएगी। 500 रुपए वाला शैम्पू अब 680 रुपए में मिलेगा। सेल्स टैक्स के परवाने के मुताबिक चॉकलेट, टॉफियां, क्रीम, लोशन, साबुन और टूथपेस्ट पर भी सेल्स टैक्स 18% कर दिया गया है। हेयर कलर और
और हेयर जेल पर सेल्स टैक्स 18% होगा। शेविंग फोम, शेविंग जेल, शेविंग क्रीम और शेविंग ब्लेड्स पर भी सेल्स टैक्स 18% कर दिया गया है। इसके अलावा कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, गैजेट्स, मोबाइल, स्मार्टफोन्स और आईपॉड्स भी अब महंगे दामों मिलेंगे। सैकड़ों इलेक्ट्रॉनिक्स की आइटम्स, टीवी, एलईडी, एलसीडी, जूसर, ब्लेंडर्स, शेकर्स और दीगर इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी पर भी सेल्स टैक्स बढ़ गया है। आवाम पर टैक्सेस का बोझ डालते हुए हुकूमती बड़े IMF की शराइत पर अमल करते हुए शाइनिंग क्रीम, परफ्यूम और ब्रांडेड इतर पर भी सेल्स टैक्स 18% करना ना भूले। और जनाब, इसी मिनी बजट पर रिस्पांस देते हुए नूर आलम खान असेंबली में अवाम की आवाज़ बन गए। नए टैक्सेस और महंगाई के खिलाफ फट पड़े। वजीर खजाना को भी निशाने पर रख लिया। कहा, जब अवाम पर टैक्स लगाने हों तो वजीर खजाना असेंबली में आ जाते हैं। हुकूमत होश करे, अवाम पर महंगाई के मजीद पहाड़ न गिराए। हुकूमत अपने अखराजात कम करे, गरीबों को जीने दे। ये वज़राए खजाना जब भी खाली महंगाई, गरीब आदमी पे महंगाई डालना चाहता है तो असेंबली में आ जाते हैं और उनको उस वक्त फिर ये असेंबली के मेंबरान याद आ जाते हैं। मैंने पाकिस्तान को तरक्की में नहीं देखा। मैंने बजाय पाकिस्तान या पाकिस्तान के गरीब बंदे को या नौकर पेशा को या हारी को या किसान को या बिजनेसमैन को कोई फायदा मिले, मैंने उसको नहीं देखा। मैंने दो बंदों को फायदे में देखा है। वो जो वजीर खजाना थे उन्होंने अपना एक बहुत अच्छा बैंक खोल लिया। इनको पता नहीं है सर, ये कहते हैं कि आटा पे, और वो आटा 800 रुपए और 1200 रुपए पे 20 किलो का तैला होता था। आज सर 3600 रुपए का मिल रहा है आपको। 33 और 3600, 3600 बलोचिस्तान में, 3300 आपको पेशावर में मिलता है। मुझे बताएं इसमें गरीब बंदे को आप क्या, मैं यूरिया का बैग आप कहते हैं, हम यूरिया में जमींदार और मज़ारों को फायदा देते हैं। 800 रुपए की बोरी थी। पुराने पाकिस्तान में बनाव सिंगार मुश्किल हो गया। सुर्खी पाउडर महंगा होने की खबरों पर खवातीन भी बोल पड़ी। खवातीन कहती है कि ये हुकूमत हमारे ही पीछे क्यों पड़ गई है। हर बजट में मेकअप का सामान ही महंगा क्यों होता है। कॉस्मेटिक्स महंगा होने की खबरों पर खवातीन ने गम और गुस्सा किया। उनका क्या कहना था, जानते हैं आमना जंजुआ से। जी बिल्कुल, हुकूमत ने IMF की शराइत पर अमल दरामद के लिए 170 अरब रुपए के मिनी बजट से कबल ही तमाम अशिया पर सेल्स टैक्स बढ़ाकर 17 से 18% कर दिया है, जिसमें कॉस्मेटिक भी शामिल है। ख़वातीन के लिए अब बनना संवरना मज़ीद महंगा हो गया है। तो मेरे साथ खातून शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं तो कैसे आपके कारोबार मुतासिर होता है, क्योंकि आप लोग के तो रेट्स वही चल रहे होते हैं पार्लर में। जी ऐसा ही है, क्योंकि जब महंगाई होती है तो फिर जाहिर सी बात है हमारी हर सर्विस पे भी रेट्स बढ़ते हैं। तो जो क्लाइंट्स होते हैं उनका आगे सबसे पहले यही एतराज़ होता है कि भाई हम इतने पहले देते थे, अब हम इतना नहीं करते। हमारे भी क्लाइंट्स मुतासर होंगे, हमारा खुद कारोबार मुतासर होगा। जी देखें कि पहले ही नौकरियां नहीं हैं और ख़वातीन जो ये अपने कारोबार चला रही हैं, जब कॉस्मेटिक महंगा होते हैं तो इनके कारोबार मुतासर होते हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ वक्त इलेक्शन कमीशन का लाहौर हाईकोर्ट फैसले पर नज़रसानी दरखास्त दायर करने का फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास खत्म हो गया। ज़राए के मुताबिक दरखास्त में अदालत के फैसले की मज़ीद तशरीह की इस्तदा की जाएगी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इजलास से मुतालिक बाकायदा एलामिया भी जारी किया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आइन से इनराफ करके पछताएंगे। असद उमर पंजाब में इंतखाबात की तारीख न देने पर बरहम। कहा, इलेक्शन कमीशन ताख़ीर करके तौहीन अदालत का मर्तकब हो रहा है। जो इलेक्शन कमीशन के बारे में कहा उस पर कायम हूँ। हुक्मरान इलेक्शन से भागने के लिए आइन तोड़ने को तैयार हैं। अब अदलिया के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है। फवाद चौधरी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने आज भी बतौर मुंशी काम सर अंजाम दिया। अदालती फैसलों को मजाक बनाया जा रहा है। इस मुल्क को बनाना रिपब्लिक न बनाओ। इंतखाबात में ताख़ीरी हरबे अपनाने पर इलेक्शन कमीशन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, आप पछताएंगे आइन से इनराफ करके। कभी न कभी आप कानून की गिरफ्त के अंदर आना है। फौरी तौर पर आप तारीख का ऐलान करें। जो मैंने कहा इलेक्शन कमीशन के बारे में, मैं उस पर खड़ा हूं। ये फैसला कर बैठे हैं कि क्योंकि इमरान खान का सियासी मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए अगर आइन भी तोड़ना पड़े तो आइन भी तोड़ दो, लेकिन इलेक्शन से भाग जाओ। पूरी मुनज़्ज़म कैंपेन देखी होगी। इस वक्त अदलिया के ऊपर हमला शुरू।
इलेक्शन कमीशन ने अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए को एक मुंशी इदारे के तौर के ऊपर पेश करते हुए वही किया है जो कि इससे पहले करता आ रहा है। एक सिस्टमैटिक कैंपेन के जरिए अदालतों के अहकामात को रद्दी की तरह ट्रीट किया जा रहा है। पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक नहीं होगा तो क्या होगा? चीफ इलेक्शन कमिश्नर को गिरफ्तार किया जाना चाहिए फॉर नॉट इम्प्लीमेंटिंग द कोर्ट ऑर्डर। आपको बताएं कि इमरान खान पर हमले की तहकीकात के लिए बनाई गई GIT का रिकॉर्ड गायब हो गया है। रिकॉर्ड महकमा एंटी करप्शन के विजिलेंस विंग से गायब हुआ है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे वक्कास गौरी से। वक्कास, ये बहुत बड़ी खबर है। जी बिल्कुल, वैसे महकमा एंटी करप्शन में जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर वज़ीर-ए-फ़ात हमले की GIT बनाई गई थी, उसका रिकॉर्ड रखा गया था, क्योंकि एंटी करप्शन के साबिक डायरेक्टर विजिलेंस जो थे वो उस GIT का हिस्सा रहे, तो ये रिकॉर्ड वहां पर मौजूद था। ताहम ये रिकॉर्ड अब गायब हो गया है। इसके साथ साथ मुतअद्दिद हाउसिंग स्कीमों का जो रिकॉर्ड है, उनकी फाइलें हैं, वो भी गायब हो गई हैं। एंटी करप्शन के ज़राए ने अपना नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया है कि इमारत में लगे CCTV कैमरों की फुटेजेस भी कई रोज की डिलीट हैं, जिस पर अब नए DG एंटी करप्शन सुहेल जफर चट्टा ने 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी कायम कर दी है जो इस मामले को देख रही है। जी बहुत शुक्रिया आपका। इमरान खान को अपनी गिरफ्तारी और नाअहली का डर है। PTI सरबराह का कह रहा है कि जब गिरफ्तारियां शुरू होंगी तो मैं भी गिरफ्तारी दे दूंगा। मरियम नवाज ने चीफ जस्टिस पर जानिबदार होने का इल्जाम लगाया, उसे कोई नहीं पूछ रहा। जनरल बाजवा का बतौर आर्मी चीफ वजीर आजम का फोन टैप करना संगीन जुर्म है। सेनेट में मिनी बजट की डट कर मुखालफत करेंगे। इमरान खान की गैर मुल्की सहाफ़ियों से मुलाकात में गुफ्तगू। साबिक वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़दार एक मरतबा फिर नैब के निशाने पर। नैब लाहौर ने रहनुमा PTI को 16 फरवरी को सुबह 11 बजे प्रॉपर्टी इनकम और अखराजात की तफसीलात समेत पेश होने की हिदायत की है। नैब लाहौर ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2022 की रोशनी में ये समन जारी किया है।